हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और आपके साथ इसका डिटेल ट्यूटोरियल शेयर करते हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो कोई क्रोशेट प्रोजेक्ट नहीं है। आज मैं कुछ अलग सा लेकर आई हूँ। ये है हैंगिंग स्विंग। ये देखिए, ये पूरा इस तरीके से रोटेट होता है और ये देखिए स्क्वायर नॉट की हेल्प से मैंने इसे बनाया है। ऊपर से नीचे तक पूरा ये स्ट्रिंग्स से बना हुआ है। ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा और नीचे का सीट वाला हिस्सा, ये इसका फ्रेम है और ये स्ट्रिंग्स और ये बीड्स, ये मटेरियल है जो हमें इसको बनाने के लिए लगेंगे। और बन जाने के बाद हम इसे इस तरीके से गद्दे की हेल्प से यहाँ पर कंफर्ट रहे इस तरीके से हम इसे सजा सकते हैं। तो आज का जो ट्यूटोरियल थोड़ा अलग सा है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। ये मैंने 2 पार्ट में इसके वीडियो डाले हैं। आज आपको आधा सीखने को मिलेगा और बाकी का आधा आप अगले फ्राइडे को देख पाएंगे। तो दोनों ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर सीखते हैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये जो हैंगिंग चेयर है उसे बनाने के लिए हमें जो बेस चाहिए वो है ये देखिए, ये ऊपर का है जिसे हम पूरा डोरी से कवर करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये नीचे का सीट है, ये देखिए इस तरीके से मिलता है। तो ये 2 पीस का ये सेट आता है और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ये हैंगिंग चेयर बनाने के लिए। दूसरी चीज़ होगी ये डोरी। ये देखिए, ये वाली डोरी ये इस तरीके से बड़े से बोल में आती है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर ब्रांड नेम अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैंने दूसरे पैकेट का यहाँ पर रखा है। ये देखिए, ये वाली डोरी मैंने यूज़ की है, सिल्क की है, बहुत ही अच्छी रहती है। इसमें कॉटन भी आती है, लेकिन कॉटन की डोरी में ऐसा होता है कि वो इतना लॉन्ग नहीं चलती है, सड़ जाता है कॉटन। तो ये सिल्क की हम इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें ये बीड्स चाहिए बड़े वाले। ये देखिए, ये 2 मैंने निकाल कर रखे हैं। ये इस तरीके से हम डोरी का जो कलर यूज़ करते हैं उसके कॉन्ट्रास्ट में जो अच्छा लगता है, डार्क, अगर डोरी डार्क कलर में है तो ये हम लाइट कलर में यूज़ करेंगे। हमारी डोरी यहाँ पर लाइट कलर की है तो हम ये डार्क वाले यूज़ करेंगे। ओके, तो ये है मटेरियल। और अब देखिए, ये जो हमारा डोरी का जो बड़ा वाला बोल है उसमें से हमें डोरी को खोल कर 6.5 मीटर के इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बनाकर रेडी कर लेने हैं। अभी मैंने यहाँ पर टोटल 56 छोटी छोटी 6.5 मीटर की इस तरीके से डोरी काट के रखी है। अगर आगे मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये पैक एक बोल पड़ा है उसमें से मैं निकाल कर काट लूँगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं जल्दी से। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे हम हमारे हैंगिंग चेयर को बुनने की शुरुआत करेंगे। अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला हिस्सा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये देखिए, ये ऊभा जो सलिया है ये 1, फिर ये 2 और फिर ये 3। तो इस तरीके से ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो हम 2 हिस्सों में ये जो 6.5 मीटर हमने डोरी कट की है उसे 2 हिस्सों में यहाँ ऊपर वाली रिंग से शुरू करेंगे। ऊपर वाली रिंग के जो ये देखिए, ये सामने का जो हिस्सा है वो हम अभी नहीं यूज़ करेंगे। ये पीछे के जो 2 हिस्से हैं ये और ये, यहाँ पर हम डोरी को पहले अटैच करेंगे। ठीक है, आगे का हिस्सा हम ओपन रखेंगे बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम बुनने के लिए डोरी जो यूज़ करेंगे वो थोड़ी सी कम साइज़ की होगी। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितनी हमें काटनी है और क्या साइज़ लेनी है उसकी। तो अभी के लिए यहाँ पर हम 6.5 मीटर जो हमने डोरी कट की है, ये देखिए, ये 6.5 मीटर जो डोरी हमने कट की है उसके दोनों छोरों को हम एक साथ ले लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये दोनों एंड्स को हमें इस तरीके से ये ऊपर वाली रिंग के पीछे से इस तरीके से पकड़ लेना है। और फिर आगे की साइड जो हमारे हाथ में डोरी है वो दोनों डोरी के बीच में से इस तरीके से हमें खींचना है। ये देखिए, आहिस्ता से हमें इस तरीके से खींच लेना है वो दोनों छोरों को। ये देखिए,
जो बल आता है डोरी में उसे निकालते जाना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी नॉट बन जाएगी और हमारे दो हिस्से डोरी के इक्वल नीचे लटक रहे होंगे। तो इस तरीके से हमें ये पूरी जो दो हिस्से हैं रिंग के, ये वाला और ये वाला, दोनों में हमें इसी तरीके से जितनी आ सके उतनी डोरी अटैच करनी है। एक और बार देख लेते हैं। ये देखिए, डोरी के दोनों एंड्स को इस तरीके से ऊपर वाली रिंग के पीछे से इस तरीके से निकाल कर पकड़ लेना है और आगे उस डोरी का जो हिस्सा है उसके दोनों डोरी के बीच में से हमें इसे खींचते हुए इस तरीके से पूरी डोरी को पास ऑन कर लेना है। ये देखिए, ताकि जो डोरी का सेंटर वाला पोर्शन होगा वो एग्जैक्ट ऊपर की ओर आ जाएगा और यहाँ पर एक अच्छी सी नॉट लग जाएगी। ये देखिए, बल आएगा लेकिन उसे हमें निकालते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा टाइट करते रहना है इसे। ओके, फिर से एक डोरी पूरा कर देख लेते हैं। ये देखिए, एक ही डोरी के दोनों एंड्स को एक साथ कर लेना है ताकि डोरी लेंथ में आधी हो जाएगी। अब ये देखिए, ऊपर वाली रिंग के पीछे के हिस्से से इसे निकालना है इस तरीके से और यहाँ पर दोनों के बीच में से इस तरीके से पास करना है और ये देखिए इस तरीके से खींचना है। थोड़ा थोड़ा सा जो बल आता है, ये देखिए बीच में इस तरीके से बल आ जाएगा, तो उसे थोड़ा सा ढीला करते हुए हमें पूरा बल नीचे की ओर कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से। ओके, तो ये यहाँ पर हमने 3 डोरी अटैच की है और देखते हैं ये वाले हिस्से में और ये वाले हिस्से में और कितनी अटैच हो सकती है। बाकी की हम यहाँ पर और यहाँ पर अपने हिसाब से अटैच करेंगे। अभी देखते हैं कि ऊपर की ये जो 2 पोर्शन है उसमें हम कितनी अटैच कर पाते हैं। तो ये पूरा पोर्शन कवर करने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको मिलती हूँ। एक खास ध्यान रखना है कि हमें जितनी भी डोरी अटैच करनी है घेरे में या फिर आगे की डिज़ाइन में या कहीं पर भी, डोरी हमेशा डोरी की जो नंबर है वो हमें मल्टीपल ऑफ 2 रखने हैं, यानी कि इवन नंबर्स में रखना है, ऑड नंबर्स नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा ये पूरा काम करने के बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाले और ये वाले दोनों पोर्शन में मैंने ये 6.5 मीटर वाली डोरियाँ, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से पुरो ली है। और ये देखिए, ये दोनों साइड के जो सलिए है, ये देखिए ये वाला और ये वाला, यहाँ पर मैंने एक यहाँ से और एक यहाँ से डालकर उस तरीके से पुरोई है। ये देखिए, ताकि सलिया जो है उसकी दोनों साइड पर एक एक डोरी दिखने लगे। ठीक है, तो आपको भी उसी तरीके से करना है। और मैंने आपको बताया था कि आगे की साइड हम जो हमारा बैठने वाला खुला पोर्शन जहाँ पर हम छोड़ने वाले हैं वहाँ पर हम कम नाप की डोरियाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने लगा ली है, 2.5 मीटर की डोरी कट की है और फिर सेम इसी तरीके से उसे यहाँ पर अटैच कर लिया है। यहाँ पर 17, यहाँ पर 17 और यहाँ पर मैंने 14 की है। ठीक है, 14 इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर आधी डोरी यहाँ पर आई है ये वाले पोर्शन में और यहाँ से भी आधी डोरी यहाँ पर आई है, इसलिए 14 यहाँ पर आई है। अभी आगे हम अगर हमारे पास डोरी बचेगी तो हम यहाँ पर भी अटैच करेंगे आगे की रिंग में। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। ये देखिए, अभी हमने यहाँ पर टोटल 17 + 17 यानी 6.5 मीटर वाली 34 डोरी हमारे पास है। तो 34 डोरी हमने पुरोई है। इट मीन्स कि 34 × 2 ये इस तरीके से डोरी हमारे पास होगी, क्योंकि एक डोरी में हमें इस तरीके से 2 पोर्शन मिलते हैं। तो जो फर्स्ट वाली डोरी है उसका फर्स्ट पोर्शन लेकर हमें इस तरीके से, ये देखिए, उसे पहले तो नीचे से गुच्छे से अलग करके ये देखिए पीछे से ये छोड़ को इस तरीके से निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा निकालने के बाद इसके अंदर इस तरीके से डालकर ट्विस्ट करके
इसे खींच लेना है। ये देखिए, ताकि ये इस तरीके की नोट बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। और फिर क्या करना है, ये उसी डोरी को यहाँ से लेकर इस तरीके से हमें डालकर खींच लेना है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी टाइट रखनी है। ये देखिए, फिर हमें दूसरी डोरी लेनी है, ये सीधी सीधी दिखनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये थोड़ी सी क्रॉस हो जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये वाली डोरी को हमें एक और बार पुरोना है इसमें। तो हम फिर से इसका जो छोड़ है वो हाथ में लेंगे और यहाँ से इसको डालकर ये जो लूप बना है बड़ा सा डोरी का, उसमें से हम इसे पास थ्रू करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी एक डोरी और उसकी नॉट, और उसे 2 बार हमने रोल किया है। अब ये वाली डोरी फिर से हम करेंगे। ये देखिए अभी ये सीधी आ रही है। अगर ये हम एक ही बार रोल करते तो ये थोड़ी सी क्रॉस हो जाती। अब देखिए ये इससे फिर से हम ये वाली डोरी का ये एंड ले लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर बीच में सलिया आ रहा है, इसलिए हम उसे इस तरीके से ये देखिए यहाँ से निकालेंगे और ये डोरी के दाहिनी साइड से निकालकर बाहिनी साइड से निकालकर इसे दाहिने हाथ से हम इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर खींच के नॉट लगा लेनी है, ठीक है। पहली बार नॉट लगानी है और फिर हमें रोल करना है। तो रोल करने के लिए हम इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये जो बड़ा लूप बनेगा उसमें से हमें डोरी को इस तरीके से खींच लेना है और फिर इस तरीके से टाइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि दूसरी डोरी एक बार रोल करने के बाद देखना है कि नेक्स्ट जो हमारी डोरी है उसे अगर हम यहाँ पर लाए तो ये क्रॉस लग रही है। ये देखिए ये थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है। अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो ये सीधी लगेंगी। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर एक और बार इसे रोल करना है इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 बार में कई दफ़ा आपको 3 या 4 बार भी, अगर आप कम डोरी इस्तेमाल करोगे, ये देखिए यहाँ पर जितनी डोरी बनाई है उसी से भी हम ये हैंगिंग चेयर को बुन सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैंने कस्टमाइज़ बना रही हूँ मैं अपनी बहन के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डोरियाँ डालने की कोशिश करूँगी ताकि ये बहुत सुंदर लगे। तो 34 प्लस 17 प्लस 17 यानी कि 34 डोरी के साथ भी आप इसे बुन सकते हो। तो आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो ये जो रोल करना होता है वो ज़्यादा बार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 2 बार कर रहे हैं, कई जगह 1 बार में भी हो जाएगा, कई जगह आपको 3 बार भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये देखिए तीसरी डोरी को भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए तीसरी डोरी लेते हैं। ये देखिए ये वाली तीसरी डोरी है, तो उसका एंड हम इस तरीके से हाथ में लेते हैं। डोरी को यहाँ पर रख देते हैं, एंड को हाथ में लेकर यहाँ से और फिर इस तरीके से। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा। मैं ज़रूर आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। अब देखिए हम रोल करेंगे। ये एक दफ़ा हमने कर लिया है। हाथ बहुत ही टाइट रखना है। देखना है कि ये देखिए ये डोरी ज़रा भी हिल नहीं रही है, ठीक है, ज़रा भी लूज़ नहीं है, टाइट होनी चाहिए, तभी ये फिनिशिंग। अब देखिए ये एक ही रोल में ये नेक्स्ट वाली डोरी हमारी सीधी लग रही है। तो अब हम ये वाली डोरी का दूसरी बार इसे रोल नहीं करेंगे और सीधी नेक्स्ट वाली डोरी को यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। तो ये देखिए पीछे से हमें एंड को इस तरीके से निकाल कर फिर ये क्रॉस करना है और फिर ये वाली साइड से खींच लेना है। ओके, तो
तो हमें इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर हम ये वाली रिंग को ना काउंट करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, यहाँ पर हमें बीच बीच में यहाँ पर मैं 1, 2 और फिर ये वाली रिंग में 1 और 2 डोरी बीच में डाल दूंगी, ठीक है। अब 17 का हिसाब, 17 डोरी है ये वाली पोर्शन में, तो यहाँ पर ये जो सिंगल डोरी है वो 34 होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 7 डोरी को पुरोने के बाद एक डोरी यहाँ पर सेम इसी तरीके से अटैच करूँगी, फिर बीच की डोरियाँ सेम यहाँ पर मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ उस तरीके से बुनूंगी, फिर से एक डोरी अटैच यही तरीके से करूँगी और उसी तरीके से यहाँ पर 2 करूँगी। फिर नीचे वाली रिंग में मैं 3 करूँगी यहाँ पर और 3 करूँगी यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर, और फिर आखिरी वाली जो रिंग है ये बड़ी वाली, यहाँ पर मैं 1, 2, 3 और 4, फिर दूसरे वाले पोर्शन में भी 1, 2 और 3, 4। तो इस तरीके से मेरी टोटल 58 डोरियाँ अटैच हो जाएंगी। तो मैं उतना काम करने के बाद फिर आपसे मिलूंगी। और सेम तरीके से मैं यहाँ भी, ये देखिए यहाँ भी मैं यहाँ पर 2 करूँगी, फिर यहाँ पर 3 करूँगी और फिर यहाँ पर 4 करूँगी अटैच, ठीक है, 2.5 मीटर वाली डोरियाँ। तो ये तीनों की तीनों रिंग उस तरीके से बीच में डोरी अटैच करने के बाद बुनती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे घेरे में मैंने ये 1, 2 और 3 तीनों रिंग में मैंने आपको जिस तरीके से बताया था उस तरीके से डोरी डाल दी है, और बीच बीच में मैंने कुछ डोरियाँ डाली है। तो अभी टोटल हमारे घेरे में हमारे पास यहाँ पर 104 डोरी है, ठीक है। ये 4 के मल्टीपल में होनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर मैंने, ये देखिए यहाँ से ये फिनिश होता है, यहाँ से हमने शुरू किया था, तो ये जो पोर्शन है ये देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा 4 डोरी डाली है। तो यहाँ पर ओपन जो जगह है वहाँ पर हमने ये 4 डोरी ये वाली साइड पर डाली है, और अभी यहाँ पर उसी तरीके से 4 डोरी डालनी है। तो जो 4 मतलब 2 डोरी डालनी है हमें, तो ये टोटल हमें 4 स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। तो इसमें से एक डोरी का नाप होगा 10 मीटर और दूसरी डोरी का नाप होगा 5 मीटर, ठीक है। बीच में हमें 5 मीटर वाली डोरी डालनी है और दोनों साइड पर जो 10 मीटर लॉन्ग डोरी हम कट करेंगे वो डालेंगे। तो वो कैसे हमें डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम छोटी वाली डोरी लेंगे जो कि है 5 मीटर लॉन्ग, तो उसे जिस तरीके से हमने पहले अटैच किया था वो ऊपर वाली रिंग में, उसी तरीके से हम उसे यहाँ अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पीछे से दोनों छोरों को डाला और बीच में से इस तरीके से खींच लिया, ओके। तो ये छोटी वाली अटैच हो गई। अब इसके आसपास ही बड़ी आनी चाहिए, तो वो कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। अब हम लेंगे 10 मीटर लॉन्ग वाली डोरी और उसके दोनों छोरों को इस तरीके से, एक ये वाली साइड से और एक ये वाली साइड से, ये जो छोटी वाली डोरी है वो बीच में आए उस तरीके से हमें लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ओके। और फिर हमें इसे खींच लेना है। तो ये ऑटोमेटिक जो छोटी वाली 5 मीटर लंबी जो दूरी है वो बीच में आ जाएगी, और 10 मीटर लंबी डोरी के दोनों जो स्ट्रिंग होंगे 5 मीटर के, वो उसके आसपास लेफ़्ट और राइट साइड पर आ जाएंगे। देखिए बल उतारते जाना है। ये थोड़ा सा टफ वर्क है, डोरी को अटैच करना फिर नॉट लगाना है, आपको आराम से करना है और अच्छे से बल निकाल कर करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये 4 डोरी यहाँ पर हमने इस साइड भी लगा ली है। बीच की जो 2 है वो छोटी है और साइड की जो दो डोरियाँ है वो लंबी है, ओके। अब हम ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से पैक करेंगे। अभी यहाँ पर क्या है कि 2.5 मीटर लंबी डोरी है, तो आपको आसानी से पता चलेगा कि मैं किस तरीके से इसे लपेट रही हूँ। तो एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए ये पूरी डोरी है, इसे यहाँ से निकालना है
और फिर इस तरीके से ये डोरी के पीछे से इस तरीके से खींचकर नॉट लगानी है। देखिए इस तरीके से। ओके, फिर हम करते हैं रोल। तो रोल करने के लिए ये देखिए ये यू जैसा बनाना है, ये देखिए यू जैसा बनाना है और फिर रिंग के पीछे से यू में से इसे पास करना है इस तरीके से। तो मैंने जैसे आपको बताया रोल आपको एक दफ़ा करना हो सकता है, 2 दफ़ा करना पड़ सकता है, यह आपके पास स्पेस कितनी है उसके ऊपर है। ये देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए ये डोरी है, उसके छोर को इस तरीके से पीछे से ये देखिए यहाँ से निकालना है और फिर यही डोरी को इस तरीके से लेफ़्ट साइड से होते हुए राइट साइड पर इसे खींच लेना है। तो ये अच्छे से यहाँ पर नॉट लग जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि हमने 14 डोरी ली है तो मैं बीच में एक डालूँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिंग में एक यहाँ डालूँगी और एक यहाँ डालूँगी एक्स्ट्रा डोरी, ठीक है। तो 3 इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर थर्ड वाली में एक यहाँ और एक यहाँ अटैच करूँगी, यानी टोटल 14 में +6 हो जाएगी। तो 14 + 6 यानी मुझे यहाँ पर 20 डोरी मिलेगी, ठीक है। तो मैं पूरा ये वाला केज भी फिनिश करती हूँ, पैक करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आगे का पोर्शन भी मैंने पूरा रेडी कर लिया है और यहाँ पर 4 डोरी को इकट्ठा करके मैंने एक स्क्वायर नोट लगा ली है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी नज़दीक रिंग के नज़दीक लगाई है स्क्वायर नोट। ये स्क्वायर नोट कैसे लगाते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगी, लेकिन ये देखिए यहाँ पर हमने साइड में जो 4 डोरी रखी थी, ये देखिए ये वाली, ये देखिए बीच की 2 जो डोरी थी वो छोटी थी और साइड की बड़ी थी, ठीक है। तो ये 4 डोरी को अभी हमें नहीं बुनना है, इसलिए इसे हम एक साइड पर कर लेंगे और शुरुआत करेंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ से ये 1 2 3 और 4, ओके 4 डोरी को हमें ले लेना है और नीचे जो इकट्ठी हो चुकी हो उसमें से अच्छे से निकाल लेना है। अब देखिए स्क्वायर नोट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमें इस तरीके से 4 बनाना है ये वाली साइड पर, ठीक है। ये देखिए ये साइड की दोनों डोरियाँ मेरे हाथ में है और बीच की 2 डोरी यूं ही है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से 4 बना। अब जो ये 4 का जो खड़ी वाली ये जो डोरी है उसे यहाँ से पीछे से हमें इस तरीके से राइट साइड से खींच लेना है। ओके, अब हम 4 बनाएंगे ये वाली साइड। ये देखिए पहले हमने इस तरीके से बनाया था, अब इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये वाली डोरी ऊपर आएगी और ये वाली डोरी नीचे होगी। जब हम यहाँ 4 बना रहे थे तो ये वाली डोरी नीचे थी और ये ऊपर थी, ओके। अब यहाँ इस तरीके से ये 4 जैसा बना और ये डोरी को बीच की दोनों डोरी के पीछे से लेकर ये वाले लूप से राइट हैंड साइड से हम खींच लेंगे, ठीक है। तो ये बन चुकी है हमारी स्क्वायर नोट। इसे हम एक नोट बोलेंगे, ठीक है। 2 दफ़ा ऐसा करने से ये एक नोट बनती है। अभी देखिए ये मैं फिर से ओपन कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी ढीली नोट बनानी है। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आगे का खुला पोर्शन है वहाँ पर मैंने इस तरीके से ये रिंग का जो लास्ट पोर्शन है उससे एकदम नज़दीक बनाई है नोट्स, ओके। लेकिन यहाँ पर जो हमारा घेरा है हमारे हैंगिंग चेयर का उसमें हमें थोड़ी सी दूर बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। ये देखिए ये 4 डोरी हमने अलग कर ली है और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इतना सा, ये देखिए इतना तकरीबन हमारी 2 फिंगर्स जितना हमें स्पेस रखना है ये रिंग और ये नोट के बीच में, ओके। तो इस तरीके से हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये 4 जो डोरी है पहली ये 4 हमने अलग छोड़ दी है, वो उसका हम आगे क्या करेंगे मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए ये 4 बना, पहले हम राइट साइड लेफ्ट साइड से इस तरीके से खींचेंगे। ये देखिए कम से कम 2 फिंगर का ये डिस्टेंस है ये रिंग और ये नोट के बीच में, ठीक है। और अब हम इसे इस तरीके से यहाँ से खींचकर ये पूरी एक स्क्वायर नोट हमारी बन चुकी है, ओके।
अब हम नेक्स्ट 4 डोरी को लेंगे। ये देखिए, अगेन हम स्क्वायर नॉट बनाएंगे पहले लेफ्ट साइड से। अब देखिए, ये जो नोट्स हम बना रहे हैं ये एकदम लाइन में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी कम से कम 2 फिंगर्स का डिस्टेंस है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। अभी हम यहाँ राइट साइड से खींचेंगे ये डोरी को और ये हमारी स्क्वायर नॉट अच्छे से टाइट लगा लेंगे। ये देखिए, ये एकदम लाइन में है। अब हम नेक्स्ट 4 डोरीज लेंगे। इसीलिए हमें हर जगह पर ऑड नंबर्स में डोरी लेनी है, क्योंकि एक डोरी में हमें 2 स्ट्रिंग्स मिलेगी। तो हम अगर ऑड नंबर्स में लेंगे तो फिर वो नहीं, हमें 4 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इवन नंबर्स में लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी तीसरी स्क्वायर नॉट भी बन चुकी है। ये देखिए, इस तरीके से लाइन में बनानी है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर ये देखिए, ये वाली साइड भी हमने जो 4 डोरी बड़ी और छोटी जो दोनों मिक्स करके हमने लगाई थी आगे की ओर, उसे छोड़ देना है। और ये वाली यहाँ तक हमें पूरी लाइन एक एक स्क्वायर नॉट की बना लेनी है। तो मैं बनाने के बाद फिर नेक्स्ट रो आपको बताती हूँ। ये सारी डोरी में एक एक नोट लगा ली है। अब हम नेक्स्ट रो की शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट रो के लिए हमें ये वाली नोट में से ये पीछे की 2 और ये वाली नोट में से ये आगे की 2 इस तरीके से लेनी है, ओके। और फिर से स्क्वायर नोट लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन हम हमारे पूरे हाथ जितना डिस्टेंस रखेंगे। ये देखिए, ऑलमोस्ट उतना ही, ठीक है। इस तरीके से पूरी हमारी जो पाम है वो बीच में आ जानी चाहिए, इतना डिस्टेंस रखना है और फिर स्क्वायर नोट लगानी है। ये देखिए, ये एक दफ़ा लग गई। अब हम दूसरी स्क्वायर नोट लगाएंगे, ये हाफ और ये फुल, ओके। स्क्वायर नोट की शुरुआत आप दाहिनी ओर से या बाहिनी ओर से अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जिस भी ओर से आप शुरू करें ध्यान रखें कि पूरे ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसमें हर एक नोट उसी ओर से शुरू करें, ठीक है। फिर आप दाहिनी ओर से करें तो सारी नोट आपको दाहिनी ओर से ही शुरू करनी होगी, और अगर बाहिनी ओर से करेंगे तो सारी वहीं से शुरू करिए। अब देखिए, ये जो बीच की 2 डोरी है उसमें हम बीट लगाएंगे। तो ये जो बीच की 2 डोरी है उसके ये देखिए, ये दोनों छोर मैंने हाथ में ले लिए हैं और उसमें हमें इस तरीके से ये बीट को पुरो देना है आसानी से। बहुत ही बड़ा इसका जो बीच का होल होता है वो अच्छा होता है, आसानी से अंदर चली जाती है दोनों ही डोरी एक साथ। अब देखिए, इसे इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो 2 स्क्वायर नोट लगाने के बाद बीच में हमने ये बीट लगा लिया है और अब हम फिर से 2 स्क्वायर नोट लगाएंगे। ये देखिए, आपने मार्क किया होगा, मैं पहले मेरे दाएं हाथ से यानी कि लेफ़्ट हैंड से खींचती हूँ डोरी और उसके बाद में अपने राइट हैंड से खींचती हूँ ताकि मेरी नोट यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब फिर से एक नोट लगाएंगे। ये देखिए, ये हाफ नोट लग चुकी और अब ये हो गई हमारी फुल नोट, ओके। तो ये हमारा ये वाली रो के लिए यही पैटर्न हमें कंटिन्यू करना है। अब देखिए, ये 2 और ये वाली साइड से आगे की 2 डोरी हम लेंगे, फिर से हम स्क्वायर नोट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पूरी लाइन में आना चाहिए और फिर ये डिस्टेंस भी हमें एक बार चेक कर लेना है ताकि हमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये तकरीबन लाइन में ही रहे। ये देखिए इस तरीके से, ओके। तो ये एक नोट लग गई। अब हम लगाएंगे दूसरी नोट। तो ये हमारी लग गई दूसरी नोट, ओके। अब बीच की ये जो डोरी है, ये बीच की जो डोरी है उसके दोनों छोरों को हम इस तरीके से हाथ में लेंगे
और उसमें हम पुरो लेंगे हमारा बीट। ये देखिए बीट पुरोने के बाद हमें फिर से नीचे 2 नॉट्स लगानी है कि इस तरीके से। ओके, अभी हम दूसरी नॉट लगा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी नोट भी कंप्लीट। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा ये वाली रो के लिए। ठीक है, अब मैं साथ ही साथ आपको नेक्स्ट रो भी बता ही देती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट रो के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 2 हमने रख दी थी, ठीक है, डोरी। तो अब हम नेक्स्ट रो में इसे इस्तेमाल करेंगे और ये वाले पोर्शन में से हम 2 डोरी लेंगे। ठीक है, अब हम ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। अगेन सेम डिस्टेंस ही जैसे हमने यहाँ पर रखा था उसी तरीके से यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, ये सिंगल नोट वाली जो लाइन है वो अभी हमें नहीं करनी। अभी या तो हम बीट वाली लाइन करेंगे, एक लाइन हम इस तरीके से बीट से शुरू करेंगे और एक जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक स्क्वायर नोट लगाने के बाद हमें और इसके नीचे 4 स्क्वायर नोट लगानी है। तो ये 2, ओके, फिर ये तीसरी और ये तीसरी पूरी। ओके, अभी हम लगा रहे हैं चौथी। देखिए ये चौथी और ये यहाँ पर चौथी वाली पूरी। ओके, अभी हम लगा रहे हैं 5वीं और ये यहाँ पर हमारी 5वीं वाली भी पूरी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 5 स्क्वायर नोट लगाएंगे और सेम वे हम अभी ये नेक्स्ट 2 और यहाँ से 2 इस तरीके से इसे इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर भी हम 5 स्क्वायर नोट ही लगाएंगे। ओके, तो ये वाली जो थर्ड रो होगी ये इस तरीके से बनेगी। सेकंड रो यहाँ पर बीट वाली बनेगी, थर्ड रो यहाँ पर बिना बीट के विथ 5 नोट्स बनेगी। ओके, और फिर उसके नेक्स्ट वाली यानी कि अगर हम ये एक नोट वाली को फर्स्ट रो बोल रहे हैं तो सेकंड रो में बीट आया, फिर थर्ड रो में सिर्फ 5 स्क्वायर नोट आएगी और उसके बाद फोर्थ वाली में फिर से यही बीट वाली आएगी। तो बीट वाली में अगेन हम आगे की 2 डोरी को छोड़ देंगे और ये वाले पोर्शन में से 2 डोरियाँ लेंगे और ये वाले पोर्शन में से 2 डोरियाँ लेंगे। तो इस तरीके से हम 1 2 3 4, अगर हम ये वाली राउंड, ये वाला जो राउंड है 1 स्क्वायर नोट का उसे काउंट करें तो उसके बाद हमें और इस तरीके से और 5 राउंड बनाने हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने बीट वाले राउंड से शुरू किया था तो यहाँ पर हमारा बीट वाली हमें 3 रो बनानी है और ये सिर्फ 5 नोट्स वाली हमारी 2 रो आएगी। तो मैं पूरी बुनाई करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, इसका लुक दिखाती हूँ और फिर नीचे हम सीट कैसे अटैच करेंगे वो बताऊँ। सो फ्रेंड्स, ये वाले हैंगिंग चेयर का अब तक आपने जो ट्यूटोरियल देखा वो आज के लिए काफ़ी है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर पूरा देखेंगे आज। तो बाकी का आधा अगले फ्राइडे को देखते हैं। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे को। नोटिफिकेशन का वेट कीजिएगा और ज़रूर लाइक कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को भी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को, तब तक के लिए बाय बाय।